हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ उदाहरण किए थे और हमने इस चैप्टर के परिचय के बारे में बताया था, जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर के बेसिक के बारे में बताया गया है और कुछ उसके साथ ही क्वेश्चन भी कराए गए हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं से रिलेटेड जो मैंने आपको उसमें बताया है उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सभी उदाहरण जो भी कराए हैं उन्हीं के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और इसके गुणांकों के मध्य संबंध को सिद्ध कीजिए। देखिए, शून्य को तो हम निकाल लेंगे और इसके शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन होती है, अगर हमें इसके शून्यक निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से जब हमने इसे 0 के बराबर रख दिया तो देखिए हमें क्या करना होता है, ये जो x² का गुणांक है, इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं है, x² का गुणांक क्या है 1 की, और ये जो संख्या यहाँ पर होती है 8, इसकी गुना करके कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 की 1 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें यहाँ पर कोई दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनकी गुना करने पर तो 8 आए, और ये जो निशान होता है, हम ये निशान देखते हैं, ये निशान किस चीज़ का है, माइनस का। यहाँ पर अगर प्लस का निशान होता तो हम प्लस का लेते, लेकिन इस वक्त यहाँ पर माइनस का निशान है। घटाकर हमारा यहाँ की संख्या देखते हैं, ये संख्या क्या है 2, तो बराबर करके क्या आनी चाहिए 2। तो हमें यहाँ पर दो संख्याएं इन दोनों में सेम देखनी होती है, यानी कि ये जो संख्या हमारी आई 8, इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि गुना करके तो हमारा 8 आए और घटाकर कितना आना चाहिए 2। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 4 जाए 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो कितने आए, 2 दूनी 4। 4 में से अगर हम 2 घटाए तो कितना, यहाँ इन दोनों की आपस में गुना करके फिर ये जो संख्या होती है इसमें से घटा के देख लेते हैं। मतलब यहाँ से हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती है आपस में गुना कर करके कि उनके गुणनखंड इनसे संबंधित बन जाए, कि घटाकर हमारे 2 आ जाए और गुना करके क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या आ जाएगी इनमें से, देखिए 2 दूनी 4, 4 में से अगर हम 2 घटाए तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 4 की अगर हम 2 में गुना करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 एंड 4 - 2 = 2। तो ये जो दो संख्या है ये आ गई। अब यहाँ पर ये जो संख्या होती है इसे हमें किन टुकड़ों में तोड़ना होता है, इन टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे, बस इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे अब, 4 - 2, क्योंकि घटाकर क्या आ जाएगा हमारा, 4 में से 2 घटाकर 2 ही आ जाएगा, और साथ में वहाँ पर क्या है x -8, ठीक है, = 0। अब देखिए इसे जब सोल्व करेंगे आगे तो x² + 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 2x एंड -8 = 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर जब एक x हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1x प्लस x तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया 4, फिर क्या है माइनस का निशान, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए 2 से ये 4 डिवाइड हो सकता है और 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ x, और जब बाहर माइनस का निशान होता है तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा। फिर 8 कितने टाइम्स कटेगा, 2 से 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, x + के 4 दोनों संख्याओं में आ रहा है यहाँ पर, तो x + 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर यहाँ पर क्या रह गया, जब हमने यहाँ से x + 4 बाहर ले लिया तो यहाँ पर रह गया x, और साथ में यहाँ पर क्या रह गया, माइनस के, ये बाहर चला गया तो यहाँ रह गया -2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अब शून्य हमें निकालना होता है। अब हम क्या करते हैं कि इनसे 0 के बराबर रखते हैं, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले x + 4 को बराबर 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - 2 को बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। ठीक है, ये इधर माइनस का उधर जाके +2, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस के, तो ये जो 2x के मान आए, देखिए मैंने आपको बताया था परिचय वाली वीडियो में कि किसी भी इक्वेशन के अगर आपको शून्यक देखने हैं कि उसके कितने शून्यक होंगे तो उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इस इक्वेशन के शून्यक कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखिए इसके शून्यक 2 आ चुके हैं, तो ये इसके शून्यक है। अब हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन इन्होंने दे रखी है उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य हमें संबंध बताना है। तो देखिए संबंध कैसे बताएंगे हम इसमें, सबसे पहले तो इस इक्वेशन के गुणांक क्या है, देखिए x² का गुणांक जो होता है वो हमारा a होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, साथ ही साथ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
सी की वैल्यू गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या है 2 और यहाँ पे x की पावर 0 का गुणांक क्या है 8, तो माइनस के 8 निशान के साथ उठाना है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 8, तो ये आ गए इस इक्वेशन के गुणांक और ये है इस इक्वेशन के शून्यक। तो अब देखिए मैंने आपको शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध बताया था परिचय वाली वीडियो में भी और उदाहरण वाली वीडियो में। क्या संबंध होता है इनके बीच में, अब तो आप बता सकते हैं अच्छे से। देखिए योग जो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस के b अपॉन a के, और माइनस के b, यहाँ पे b क्या है हमारा, ये जो इसका गुणांक है x का गुणांक, a क्या है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बताया था मैंने शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, गुणनफल होता है c अपॉन a के बराबर। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वैल्यू को इसमें पुट करना है यहाँ पर। देखिए पहले तो शून्य क्या है हमारे माइनस के 4 और 2, तो उन दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है। योगफल क्या होता है, ऐड करके जो उत्तर हमें प्राप्त होता है उसे योगफल कहते हैं। तो माइनस के 4 प्लस 2 दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू कितना है माइनस के b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का निशान एज इट इज, और b की वैल्यू 2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचा हमारा माइनस के 4, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है माइनस का, मतलब 4 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, इक्वल्स टू इधर कितना है माइनस के 2 और अपॉन में 1, कोई मायने नहीं रखता है, एज इट इज हम इसे डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, यही इसका क्या है, यही हमें सिद्ध करना था, यही इसका उत्तर है, ये इसका संबंध होता है, ठीक है। इन दोनों में योगफल में, शून्यकों में और गुणांकों में ये संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, ठीक है। अब देखिए गुणनफल देख लेते हैं कि गुणनफल भी बराबर आ रहा है या नहीं। तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 8 और a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, कैसा प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस के 8 इधर था, तो ये भी आपस में बराबर आ गए, यही हमें बताना था। तो ये इनके बीच में संबंध होता है कि ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात, ये हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंध को सिद्ध कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। इस बार हमें इक्वेशन क्या दी है, √3x² माइनस के 8x प्लस 4 √3 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है और ये जो संख्या होती है, हम क्या करते हैं इनके आपस में गुना कर कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, और √3 की जब हम √3 में देखिए यहाँ पर क्या है √3 इंटू में √3, जब इसके आपस में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये √3 की √3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, कंप्लीट 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 है और 4 3 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमें ऐसी कोई संख्याएं ढूंढनी है, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिन्हें गुना करने पे कितना आ जाए हमारा 12 आ जाए। निशान देखते हैं तो ये क्या है प्लस का, तो प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए, प्लस करके हमारा 8 आना चाहिए। वो निशान नहीं देखेंगे वहाँ पर, प्लस करके सिर्फ ये संख्या देखते हैं कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि हमारा गुना करके तो 12 आ जाए और जोड़कर कितना आ जाए 8 आ जाए। तो देखिए 12 के गुणनखंड करते हैं, 12 का गुणनखंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 की जब 3 में गुना करेंगे 12 तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 4 को और 3 को जोड़ने पर हमें ये संख्या नहीं मिलेगी 8, ठीक है। 4 को 3 में जोड़ने पर कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो हम थोड़ा सा घुमा लेते, देखिए कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 को 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 की 2 में गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 6 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। मतलब देखिए आपको क्या करना होता है कि ये जो संख्या है इसके ऐसे गुणनखंड हम करते हैं, पहले तो हम गुणनखंड कर लेंगे और फिर गुणनखंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इनमें से, मतलब यहीं पर संख्या आपस में बदलते रहेंगे। पहले 2 दूनी 4, 4 की 3 में गुना करेंगे तो 12 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 को 3 में जोड़ेंगे तो हमें 8 नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस बार गुणनखंड चेंज कर लेते हैं। इस बार क्या करते हैं 3 की 2 में गुना करते हैं और फिर 2 को देखते हैं उसमें से जोड़कर। तो 3 दूनी 6, 6 को 2 में जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, और 6 की 2 में गुना करेंगे तो 12 मिल ही जाएगा। तो देखिए कितना, यहाँ पे 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 प्लस के 2, और 6 की जब हम मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। ये रूट देखकर आपको घबराना नहीं है, इक्वेशन में चाहे जो भी है हमें सिर्फ अपने जो हमें पता है प्रोसीजर उससे हमें करते जाना है। तो देखिए √3 एज इट इज, x² एज इट इज माइनस के, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस के 2 और साथ में उसके x है प्लस 4 √3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से √3x² माइनस 6 के x में गुना करेंगे 6x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या है यहाँ पे x की जब 2 में गुना करेंगे तो 2x, और प्लस के 4 अंडर रूट में 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन x तो हमारा कॉमन चलो निकल गया, क्योंकि दोनों में क्या देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या रहा है, तो इन दोनों में से x तो हमारा कॉमन आ गया। लेकिन अब अंडर रूट 3 और 6 में देखेंगे कि क्या हमारा कॉमन आएगा। तो देखिए 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं आप, 2 3 जा 6 होता है। और 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3, क्या आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें पेयर बनाने की कोशिश करनी है कि क्या चीज़ हमारी बाहर कॉमन निकल सकती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अंडर रूट 3 भी हमारा कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम 6 को इस रूप में तोड़े तो लिख सकते हैं आंसर तो हमारा 6 ही आएगा। तो जब हम इसे इस रूप में लिख देंगे तो यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर कॉमन ले सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर जब एक अंडर रूट 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर x भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया, एक x रह गया माइनस। यहाँ हमने 6 को किस में तोड़ा था, इस पेयर्स में तोड़ा था, तो इसमें से एक अंडर रूट 3 तो बाहर चला गया, तो अंदर कितना रह गया, 2 अंडर रूट 3 अंदर हमारा रह गया। ठीक है, फिर माइनस का निशान। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें से बाहर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा x, और बाहर माइनस अंदर का निशान चेंज, 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना रह गया, 2 2 जा 4, जब इसे 2 को डिवाइड करेंगे और अंडर रूट में 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारी, x माइनस की 2 अंडर रूट 3 दोनों में आ रहा है, तो बाहर हमने निकाल लिया x माइनस 2 अंडर रूट 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंडर रूट 3 x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x बराबर x माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये माइनस है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये प्लस के 2 अंडर रूट 3 हमारा बच जाएगा। फिर यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 x माइनस के 2 इक्वल्स टू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी, x बराबर देखिए अंडर रूट 3 x इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में अंडर रूट 3। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे x के 2 मान निकल गए, एक मान तो हमारा x का ये आ गया और एक मान x का हमारा ये आ गया। तो देखिए x बराबर प्लस 2 अंडर रूट 3 और x बराबर 2 अपॉन में अंडर रूट 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इससे आपको क्या करना है, इसके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध को स्थापित करना है। देखिए यहाँ से पहले a b की वैल्यू निकालनी है आपको, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस के 8, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अंडर रूट में 3। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको मान पता है और ये शून्यक पता है, ये गुणांक है, इसे आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। देखिए हमें क्या पता है, शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, माइनस के b अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है, अब शून्यक हमारे क्या है, देखिए शून्यक हमारे प्लस के 2 अंडर रूट 3 और दूसरा शून्यक हमारा क्या है 2 अपॉन में अंडर रूट 3। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, योगफल निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है माइनस के 8, तो माइनस के 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 8 अपॉन में अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करेंगे तो कंप्लीट 3 बनेगा, और 3 2 जा 6 और 6 को 2 में ऐड करेंगे तो 8 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 8 अपॉन में अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो ये क्या होता है, इन दोनों गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन में a के बराबर होता है। ठीक है, शून्य क्या है हमारे 2 अंडर रूट 3 और 2 अपॉन में अंडर रूट 3, तो हमें क्या करना है, इनका आपस में इस बार गुणनफल दे रखा है तो क्या करेंगे, इनके आपस में गुना कर देंगे अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए ये दे रखी c की वैल्यू हमारी है 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे 4 अंडर रूट 3 अपॉन में a की वैल्यू हमारी क्या है अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए 3 से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, कितना बचा 2 2 जा 4, अब इधर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, इधर क्या बचा 4, तो ये भी हमारे आपस में बराबर आ गए। तो यही हमें
सिद्ध करना था। ये क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध कि आपस में बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे उत्तर की जांच हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल 12 है। क्या दे दिया हमें क्वेश्चन में, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, ax² माइनस के 6x माइनस के 8। सबसे पहले इसे क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए इन्होंने इसका मान दिया है, हमें कितना मान दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, और हमें पता है शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। c/a के बराबर, c/a किसके बराबर हो गया, 12 के, क्योंकि दे रखा है इन्होंने गुणनफल कितना दे रखा है, 12, तो 12 किसके बराबर हो गया, c/a के, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। अभी फॉर्मूले में आपको बताया मैंने। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से c की और a की वैल्यू देख लेंगे। c की वैल्यू क्या है, -8, और a की वैल्यू तो a ही इसमें दे रखी है, तो -8 अपॉन में a इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -8, और ये 12 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए किससे कट सकता है, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी, -2/3। तो ये इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना। आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है और क्या चीज़ आपसे पूछ रखी है, और आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि बहुपद के 3x² प्लस 5x प्लस p के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिमिलर उसी क्वेश्चन की तरीके से है। 3x² सबसे पहले आपको इक्वेशन उतार लेनी, 5x प्लस के p इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पर आपको शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, गुणनफल बराबर 6 दे रखा है। 6 वैल्यू दे रखी है शून्यकों के गुणनफल की, तो आपको p का मान निकालना है। तो गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, इक्वल्स टू कितनी वैल्यू दे रखी है उसकी, c किसके बराबर है, ये 6 के बराबर। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, p मिल जाएगी। a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, इक्वल्स टू 6, क्योंकि a क्या होता है, x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, और c होता है हमारा x⁻0 का गुणांक। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 3 लिख सकते हो इसमें। ठीक है, 3 आ जाएगी। अब आपको p का मान निकालना है, इधर ये भाग में है तो उधर कहाँ जाएगा, गुना में, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 18, तो कितना है आंसर, 18। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इस वक्त आपने जो भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या आपको पता था कि दोनों का गुणनफल क्या होता है, c/a के बराबर होता है, और आपको a का अननोन दे रखा था तो आपने उसकी वैल्यू निकाल ली वहाँ से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही इक्वेशन उतार लेंगे, a² 9x² प्लस 13x प्लस 6a। क्या करना है आपको, इसे 0 के बराबर रखना है। दे रखा है क्वेश्चन में एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो सबसे पहले तो हम एक मूल, क्योंकि हमें ना तो मूल पता और आप इस इक्वेशन से मूल भी नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या माना कि इसका एक मूल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। माना एक मूल बराबर अल्फा, आपने क्या मान लिया, अल्फा। इन्होंने कहा दूसरा मूल क्या है, उसका व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उल्टा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल बराबर 1/अल्फा, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो ये आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या पता है, मूलों का गुणनफल या फिर मूलों का योगफल। आप इसमें मूलों के गुणनफल का अगर करोगे तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ये हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू में 1/अल्फा इक्वल्स टू c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल, c की वैल्यू कितनी है, 6a, और a की वैल्यू कितनी है, a² प्लस के 9। यहाँ से ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, a² प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, a² प्लस के 9 इधर ले आएंगे, से माइनस के 6a इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपके पास ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, a² माइनस के 6a प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा गुना करके क्या, अब हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन के, ये a की फॉर्म में आ गई, इस इक्वेशन के हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए
कैसे करेंगे, 9 की 1 में गुना करके हमारा 9 आना चाहिए और जोड़कर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 3 की 3 में गुना करेंगे, 9 के ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3 की 3 में गुना करेंगे तो 9 आएगा और 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो a स्क्वायर माइनस 6 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 3 + 3 इंटू में a प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 3a, जब बाहर माइनस अंदर का निशान चेंज, 3a प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कितना आ जाएगा, a, यहाँ पर a माइनस के 3 और यहाँ से -3 बाहर ले लेंगे तो अंदर का निशान चेंज, a माइनस के 3। तो देखिए कितने मूल बने, एक माइनस के 3 और दूसरा मूल क्या बना इसका, a माइनस के 3। इसे जब हम यहाँ से बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से भी प्लस के 3 आएगी और a की वैल्यू यहाँ से भी 3 के इक्वल आएगी। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आई। तो इसी तरीके से आपको इसमें a का मान निकालना था। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, मूल मान लेना है। ठीक है, जो मूल है अगर हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं दे रखे तो हमने वो मूल मान लिए। ठीक है, दोनों, एक मूल हमें पता है, हमने क्या माना, अल्फा मान लिया, दूसरे मूल को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसका व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा कर दिया और दोनों के आपस में गुणनफल वाले फॉर्मूले से हमने इसे सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि y इक्वल्स टू 2/3 तथा y इक्वल्स टू -3 द्विघात बहुपद इसके शून्यक है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस बार क्या दे दिया, द्विघात बहुपद किसके रूप में है, y के रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले वही द्विघात बहुपद इक्वेशन उतार लेंगे, इसे क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। और क्वेश्चन में आपको 2 शून्यक भी दे रखे हैं, यानी कि मान लीजिए अल्फा, एक शून्यक आपका अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, 2/3 और दूसरा शून्यक आपका बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, -3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसे हमें पता है दोनों का, हमें a और b दोनों के मान निकालने हैं। तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज़, आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, एक तो योगफल का और एक गुणनफल का। तो हम दोनों से ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका मान किससे निकलता है। तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a, दोनों का योग बराबर माइनस के b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, -3 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 7 में a की वैल्यू कितनी दे दी, a। ठीक है, a तो a दे रखा है इसमें। अब आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। 3 से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं, ऊपर गुना करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस के 7 a। 9 में से 2 गया, कितना बचा हमारा, 7, कैसे, माइनस के 7/3 इक्वल्स टू माइनस के 7/a। यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या पता है, ये तो हो गया मूलों का योगफल, आपको मूलों का गुणनफल भी पता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो मूलों का गुणनफल, अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -3 इक्वल्स टू c की वैल्यू b दे रखी है और a की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी आई, 3 आई। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -2 इक्वल्स टू b/3। b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये इधर चला जाएगा गुना में, कितना आ जाएगा, -2 इंटू में 3। b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, -6। तो ये आ गई आपकी a और b की वैल्यू। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की पुष्टि कीजिए। तो सिंपल, जैसे हमने अभी पहले दूसरे तीसरा क्वेश्चन किया था, ये भी ऐसे ही है। चलिए करते हैं। 6x² - 3 - 7x किसके बराबर रखेंगे, 0 के। देखिए इस इक्वेशन को आपको क्या बना लेना है, पहले हमें क्या बना लेना है, इसका जो मानक रूप होता है इसका, उसमें लिख लेना है। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या लिखेंगे आप, bx वाली वैल्यू, तो यहाँ पर x किसके साथ है, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर x², फिर x की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पर, फिर क्या है यहाँ पर x की पावर 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमें ये इस तरीके से इक्वेशन का मानक रूप लिख लेना है। अब क्या करना है आपको, सिंपल वही कि इन दोनों के गुना करके कितना आ जाएगा आपस में, 3 की 6 में गुना करेंगे 18 आ जाएगा। और यहाँ का निशान चेक करते हैं, निशान कर देख के क्या आना चाहिए आपका, 7 आना चाहिए, तो माइनस करके आपका 7 आना चाहिए। तो हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो 18 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, 2 × 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 3, तो ये आपके बन जाएंगे इसके गुणनखंड। अब यहाँ से ट्राई करके देखते हैं कि किसकी गुना करके आपस में किसे किससे घटा के हमें 7 मिलता है, और गुना करके तो हमें 18 मिल ही जाएगा। घटाने का देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो आपके इसके ऐसे कौन से गुणनखंड बन सकते हैं, 9 - 2, क्या बन जाएगा, 9 - 2, और 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तो हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल वही, इसके
7 की इस बार हम 7 को कैसे टुकड़ों में लिख देंगे, 9 - 2। 7 की जगह हम 9 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 2 गए तो 7 ही मिलेगा हमें। माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, 6x² माइनस के 9x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, और साथ ही साथ x भी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ से प्लस, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन 1 आ रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ इसमें से कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एज इट इज़ यही वैल्यू हमारी बच जाएगी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इनमें कंप्लीट में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 2x माइनस के 3, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, जब ये बाहर आ गया तो अंदर रह गया 3x, ये बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों को हमें क्या करना है, बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/2, और साथ ही साथ अब इस यहाँ से भी 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। 3x ये उधर जाके माइनस का 1 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1/3, ये इसके भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इसके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध की पुष्टि को बताना है। संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के b/a, और शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। चलिए लिखते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा, शून्यकों का योग बराबर माइनस के b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर का गुणनफल बराबर c/a। तो योग शून्य क्या है हमारे, 3 देखिए यहाँ से a b c की वैल्यू भी लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी है 6, b की वैल्यू हमारी है माइनस के 3, और c की वैल्यू हमारी है माइनस के 7। तो ये वैल्यू भी हमने लिख ली। ये है गुणांक और ये है शून्यक। अब इनके मध्य हमारा जो संबंध होता है वो होता है योग बराबर माइनस के b/a, गुणनफल बराबर c/a। तो दोनों का योग निकाल लेंगे, 3/2 प्लस माइनस के 1/3 इक्वल्स टू माइनस के b की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस के 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, पुट कर दी। अब इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 3/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 2 गए। अच्छा ये हमारा यहाँ पर शून्य की ये तो है 7 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 3। c की वैल्यू माइनस के 3 है और b की वैल्यू माइनस के 7 है, क्योंकि हमने इक्वेशन को सही किया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7, ये कितना हो जाएगा 7, सही कर लीजिएगा इसे आप। तो 9 में से 2 गए, कितना बचा 7, अपॉन में कुछ नहीं बचा 1 है, यहाँ से भी 7 अपॉन में 1, तो कितना है 7 और 7 हमारे बराबर है, 7 इक्वल्स टू 7, ये हमारे आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए गुणनफल में देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, 3/2 इंटू में दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। c की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 3 और a की वैल्यू हमारी है 6, तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 आपस में, या फिर आप यहाँ से ये भी काट सकते हो, तो ये आ जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2, तो यहाँ से भी हमारा जो है ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं। ये इस तरीके से आपको संबंध को सिद्ध कर देना है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर आपका इसी के जैसा है, द्विघात बहुपद ये दे रखा है हमें, शून्यक ज्ञात करने हैं आपको। पहले इसके शून्यक निकालना मैंने अब आपको बता दिया है, आपको कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा शून्यक निकालने हैं, और उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध को भी सत्यापित करना है। तो आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे आने वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए आज की वीडियो में अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।